ऑल राइट गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या मैटिक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो में रखने लायक है क्या नहीं। इसका ओवरऑल डीप डाइव करेंगे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि इसका ओवरऑल आने वाला फ्यूचर किस टाइप का हो सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या अभी बेयर मार्केट में आपको ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं। सो लेट्स गो नाउ। देखो, जो मैटिक यूएसडीटी या ओवरऑल जो मैटिक कॉइन या टोकन आप जो समझते हो, ये एक टोकन है, ये एक क्रिप्टो टोकन है, ठीक है। एंड अगर इसके बारे में अब पूछो तो बेसिकली पहले इसका नाम था मैटिक, अब इसका नाम चेंज करके रख दिया है पॉलीगॉन, रीब्रांड करा है। बेसिकली नाम चेंज नहीं से कहते हैं, नेम रीब्रांडिंग करके इसका नाम पॉलीगॉन कर दिया है। आने वाले टाइम पे इसको पॉलीगॉन एंड ओवरऑल टोकन के शॉर्ट फॉर्म को मैटिक कहा जाता है ना। अगर अब हम यहाँ पे बात करें व्हाट इज पॉलीगॉन, सो अगर सबसे पहले अगर हम इनके वेबसाइट में आए ना, तो यहाँ पे लिखा रहता है पॉलीगॉन बिलीव्स इन Web3 फॉर ऑल। पॉलीगॉन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स डेवलपर टू build scalable user friendly dApps with low transaction fees without ever sacrificing on security. So basically यहाँ पे जो पॉलीगॉन का, मैं अगर आपको इन शॉर्ट स्क्वीज करके सब कुछ बताऊं तो यहाँ पे ये आपको अलाउ करता है इथेरियम ERC20 पे टोकन बनाने का। बट यहाँ पे आपको इस तरीके का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है इथेरियम के साथ, वो ये है कि इथेरियम पे जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, यूज करते हो एंड ओवरऑल अगर आप यहाँ पे गैस फीस की बात करो तो स्काई हाई है। अगर आप इसकी इथेरियम की गैस फीस की बात करो तो एनीवेयर फ्रॉम $30 to $300-400 तक ये चली जाती है, जो कि एक बड़े बड़े लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट जितने भी छोटे डेवलपर्स होते हैं या छोटी कंपनी होती है या बिल्कुल छोटे ओवरऑल आप समझ लो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इशू होती है ये, ठीक है। नाउ अगर इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो ये आपके इंडियन फाउंडर्स हैं, ठीक है। अगर आपको मैं इनके एग्जैक्ट नाम बताऊं तो जयंती, संदीप, अनुराग एंड साथ ही साथ मिहाइलो कुछ करके है, ही इज फॉरनर डेफिनेटली। सो अगर इनके फाउंडर की आपको इन शॉर्ट फोटो दिखाऊं तो दीज गाइज आर द फाउंडर ऑफ मैटिक पॉलीगॉन। नाउ अगर अभी आप प्रोजेक्ट को समझो तो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जब भी कोई, अगर आप इसमें इसे यूज करके इथेरियम पे जब आप टोकन बनाते हो तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी कम, लाइक $1 के अराउंड, उससे भी कम। एंड साथ ही साथ जो इथेरियम में जो प्रॉब्लम आती है, कभी भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो या कभी भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो दो चीज़ का रहता है, एक तो गैस फीस, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज इथेरियम की ट्रांजैक्शनल स्पीड भी काफ़ी कम है इन कंपेरेटिव टू कार्डेना, सोलाना एंड ट्रॉन ब्लॉकचेन। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर को थैंक्स करना चाहूँगा, गेट.io वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है मार्केट में। यहाँ पे आपको लगभग 1500 से भी ज़्यादा क्रिप्टो टोकन्स एंड कॉइन्स मिलते हैं, जहाँ पे अभी ये एक रेयर जेम के भी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आपको इतने सारे टोकन्स की आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी जो अभी बाइनेंस, बायबिट एंड इवन KuCoin जैसे एक्सचेंज में भी नहीं है। यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कॉपी ट्रेडिंग। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग में आके यूज़ करते हो इसे, तो आपको किसी भी ट्रेडर को कॉपी ट्रेडिंग के लिए कॉपी करना है एंड आप यहाँ पे इन्हीं के साथ ही साथ इन्हीं के ट्रेड के साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते रहोगे। बट दिस इज ऑल्सो रियली 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 रिस्की, सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट गेट.io इज इट स्टार्टअप। यहाँ पे स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पे आपको बेसिकली अपने USDT को होल्ड करना है। USDT होल्ड करने से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो नए आने वाले टोकन्स हैं ये आपको मिलते हैं एज अलोकेटेड एयर ड्रॉप्स, एंड जितने आपको मिलेंगे ये कम से कम 30 से लेके 60x तक का रिटर्न देते हैं, विच इज अमेजिंग एंड फिनोमिनल। सो थैंक्स गेट.io फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मूविंग बैक टू मैटिक। अब हम यहाँ पे अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस एंड इसके फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें तो देखो, मैटिक का जो ओवरऑल फंडा है वो यहाँ पे इस तरीके का है कि अगर यहाँ पे इथेरियम बहुत अच्छी तरीके से अगर आपका जोरों शोरों से अगर आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो पॉलीगॉन की भी यहाँ पे होगी। बट देयर आर टू थिंग्स। पहली बात,
इथूरियम का इथूरियम 2.0 वर्जन आने वाला है, विच मीन्स इथूरियम में जितने भी प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शनल स्पीड या आप कह लो ट्रांजैक्शनल गैस फीस या ओवरऑल सिक्योरिटी रीजन, ये सभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे इथूरियम 2.0 आता है तो आपका मैटिक फिर एक तरीके से यूजलेस रह जाता है, बिकॉज दिस इज एन एक्सेसरी, मतलब एक आपका एडिशनल डिश है इथूरियम के साथ। सो बेसिकली अगर यहाँ पे इथूरियम अगर ग्रोथ करता है, अपने आप में ही इथूरियम 2.0 आता है, तो आपका मैटिक के लिए खतरा है। इथूरियम अगर ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहता, इसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है ऑलरेडी, सो अगर यहाँ पे इथूरियम ग्रोथ नहीं देता तो भी यहाँ पे आपका मैटिक में खतरा है। एंड ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंटली इथूरियम की खुद की ही टेक्नोलॉजी, अगर अभी आप ब्लॉकचेन को देखोगे इन कंपैरिजन टू सोलाना, in comparison to Cardano, in comparison to Cadena, in comparison to Avalanche, इन सभी अगर आप कॉइन के साथ ऐसे करो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इथूरियम इज़ अ लिटिल आउटडेटेड। सो इसी के साथ ही साथ अगर अभी आप इन दोनों चीज़ों को मिला के चलो तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ लिटिल स्केरी टू सी कि हाँ यार मैटिक यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो सकता है। बट ऑफकोर्स दिस इज जस्ट माई अजम्पशन। यहाँ पे अब आप अपनी खुद की रिसर्च करो, जहाँ पे आप अपने आप को खुद देखो कि क्या इथूरियम आने वाले टाइम पे रहेगा या फिर नहीं रहेगा मार्केट में। अगर रहता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका मैटिक भी साथ में रहेगा, बट क्या ये मैटिक आने वाले टाइम पे केप अप कर सकता है या कोप अप कर सकता है बाकी सारे आने वाले टॉप नेक्स्ट जेन क्रिप्टो के साथ। नाउ अब हम यहाँ पे बात करें इसके प्राइस प्रिडिक्शन की, तो देखो प्राइस प्रिडिक्शन की सिंपल सी बात यह है कि अभी अगर इसके ऑल टाइम हाई से भी हम देखें इसके ऑल टाइम लो को, तो एज ऑफ नाउ अभी यहाँ पे हमें 88% का डंप देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे मान के चलें तो यहाँ पे क्रिप्टो 90 to 95 तक आराम से डंप करती है, 90% to 95 तक। सो अगर यहाँ पे अगर मैटिक 90% तक अगर डंप करती है तो आपका 28 सेंट, एंड अगर 95 तक आती है या 95 के बीच में आती है तो ये होगा आपका आराम से 14 सेंट के बीच में। ना गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि इतना नीचे नहीं आ सकता, तो लेट मी टेल यू, इथूरियम वन ऑफ द किंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आप ये समझ के चलो कि अपने ऑल टाइम हाई से, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो इसका रहता है, ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 95-96% नीचे गिरा था। सो अगर अभी आप इथूरियम को लेके चलो तो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल क्रिप्टो नीचे आ सकती है, कोई सा भी कॉइन नीचे आ सकता है, ठीक है ना। अगर अभी हम यहाँ पे बात करें मैटिक के ओवरऑल प्राइस प्रिडिक्शन की नेक्स्ट मूव की, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ट को रीसेट करेंगे, जूम आउट करेंगे, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा रिकंसाइल कर लिया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले अभी के फिलहाल के मूव को देखते हैं ताकि हम यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें समझ सके, ठीक है। सो अगर अभी देखें तो मार्केट जिस तरीके से बिटकॉइन चल रही है, बिटकॉइन ने भी एक पंप दिया था, एंड जिस तरीके का भी सीन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको डाउन मोमेंटम दिख सकता है जो फिर से अराउंड 36 सेंट तक आपको फिर से एक और बार दिख सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात की अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट मीन्स अगर पिछले चार्ट को देख के, पिछले ओवरऑल जोन को देख के अगर चलें तो क्या पॉसिबल है, ठीक है। सो अगर हम पिछले इस एरिया पे अगर आके देखें ना गाइस, तो यहाँ पे देयर आर मल्टीपल थिंग्स। पहली बात, आपको 32 के जोन पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, बट ओवरऑल अगर अभी देखें तो 29 से लेके 28 सेंट के बीच में हमें दिख सकता है, पहली बात, ठीक है। 28 से लेकर 29 के बीच में, एंड अगर हम यहाँ से फिर डंप लेते हैं तो अराउंड 20 से लेके 14 सेंट के बीच में अगर आपको यहाँ पे मिलता है, डेफिनेटली अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा आप यहाँ पे खरीदो, बिकॉज इसकी टेक्नोलॉजी रिस्की एंड रिवॉर्डी दोनों है, बिकॉज दिस इज एन एक्सेसरी टोकन। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि यस यू कैन, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसका खुद का ही बहुत बड़ा वो नहीं है, ये एक लेयर 2 सॉल्यूशन है इथूरियम के लिए। बट यहाँ पे अगर इथूरियम का खुद का ही लेयर 2 सॉल्यूशन आता है, या अगर इथूरियम खुद ही इतना डेवलप नहीं हो पाता एंड अगर आउटडेटेड प्रोजेक्ट रह जाता है, देन देयर इज डेफिनेटली इशू विद मैटिक। ओवरऑल आपके ऊपर है, मैटिक अगर आप चाहो तो यू कैन इन्वेस्ट, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।